हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी के बारे में जो आप लोगों के लिए आई है। अगर आप एमएससी हैं, आपके पास नेट नहीं है, सेट नहीं है, फिर भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी जो बाग ने आपके लिए अभी अभी रिलीज करी है, एक बहुत अच्छा नोटिफिकेशन विच इज ऑन दी साइंटिफिक ऑफिसर। ठीक है, तो मैं आपको उसके बारे में डिटेल्स दे देती हूँ बहुत जल्दी से। क्विक हम लोग समझेंगे उसको कि ये क्या है और क्या इसके इम्पोर्टेंट डेट्स हैं। So welcome to Club the Classes everyone. We're talking about BARC OCS 2025 और जो BARC है, BARC ने अभी अभी एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें कि आप एक प्रोग्राम है OCS करके जो BARC बहुत सालों से चलाता आ रहा है, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके डिटेल्स जो है वो इस तरीके से हैं। सबसे पहले BARC क्या है? BARC इज अ भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इट्स अ ट्रेनिंग स्कूल। अभी इसने इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एंड साइंस पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए एक नोटिफिकेशन निकाला है जिसमें कि OCS इज अ ओरिएंटेशन कोर्स फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एंड साइंस पोस्ट ग्रेजुएट, जहाँ पे आपको ट्रेनिंग मिलेगी एंड देन फॉलोड बाय अ परमानेंट पोस्ट। इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज अलग अलग डिसिप्लिन के लिए अलग अलग हैं। इसका पहला डिसिप्लिन है इंजीनियरिंग डिसिप्लिन। वी आर टॉकिंग अबाउट द OCES इन दिस वीडियो। तो OCS का पहला डिसिप्लिन है आपका इंजीनियरिंग डिसिप्लिन, जिसमें कि सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंसेज, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये सारे स्टूडेंट्स जो BE BTech या BSc कर रहे हैं या वो 5 या इंटीग्रेटेड MSc कर रहे हैं, जिसका मिनिमम परसेंटेज 60% एग्रीगेट होना चाहिए। ठीक है, ये अगर वो ये सब एलिजिबिलिटी अगर वो फुलफिल करते हैं, प्लस अगर वो गेट के बेसिस पे ऑप्ट करना चाहते हैं तो उनके पास एक गेट स्कोर होना चाहिए विच इज फ्रॉम दी 2023, 2024 और 2025। उसके अलावा जो अदर डिसिप्लिन है, ठीक है, जैसे कि एरोस्पेस, ऑटोमोबाइल, एरोनॉटिक्स एंड दीज ऑल जो यहाँ आपको बोर्ड में मेंशन किए, पेपर, शुगर टेक्नोलॉजी, ये सारे डिसिप्लिन वाले इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो वही बहुत बेसिक क्वालिफिकेशन है, BE BTech, BSc इंजीनियरिंग या फिर 5 ईयर इंटीग्रेटेड MSc आपके पास हो, 60% मार्क्स हो, प्लस आपके पास लास्ट 3 ईयर का ग्रेड स्कोर हो, लेटेस्ट 23, 24 एंड 25 का गेट अभी होना है। तो अगर आपके पास वो स्कोर है तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री डिसिप्लिन के हैं अगर आप, तो फिजिक्स डिसिप्लिन से आपका MSc एज यूजुअल, MSc इंटीग्रेटेड MSc फिजिक्स में होना चाहिए, अप्लाइड फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में BSc होना चाहिए, या सब्सिडियरी और एसिलरी लेवल पे 5 ईयर का इंटीग्रेटेड MSc कोर्स होना चाहिए, या फिर आप BE BTech इंटीग्रेटेड MTech इंजीनियरिंग इन फिजिक्स। कंडीशन है 60% मार्क्स आपके एग्रीगेट होना चाहिए। ओके, BSc में एंड MSc में इसमें भी यही कंडीशन है। अगर आप ऑप्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ गेट स्कोर तो आपके पास में गेट 2023 का, 2024 का या फिर लेटेस्ट गेट स्कोर होना चाहिए इन फिजिक्स। जो इसमें एप्लीकेबल लाइक जो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, जो एलिजिबल नहीं है, वो है मेडिकल फिजिक्स, केमिकल फिजिक्स, जियो फिजिक्स, MTech इन फिजिक्स, नैनो मटेरियल्स और नैनो टेक्नोलॉजी, ये सब एप्लीकेबल नहीं है फिजिक्स डिसिप्लिन में अप्लाई करने के लिए। केमिस्ट्री डिसिप्लिन में अगर आप बात करोगे तो MSc या इंटीग्रेटेड MSc इन केमिस्ट्री चलेगा आपका। फिजिक्स हो सकता है फिजिक्स इन BSc और एक सब्सिडियरी और NCE लेवल पे 5 साल का आपका इंटीग्रेटेड MSc भी हो सकता है। मैथमेटिक्स होना चाहिए आपका स्टैंडर्ड 12th में और एट BSc और सब्सिडियरी 5 साल के इसमें आपका एग्रीगेट 60% होना चाहिए मार्क्स। इसमें भी वही ऑप्शन है कि अगर आप गेट के बेसिस पे ऑप्ट करना चाहते हो तो 2023, 24 या 25 का स्कोर आपके पास होना चाहिए गेट का इन केमिस्ट्री। जो एप्लीकेबल नहीं है केमिस्ट्री में अप्लाई करने के लिए वो है आपके नैनो साइंसेज, नैनो टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री, टेक्सटाइल केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, पेट्रोलियम केमिस्ट्री और जितने भी ये मेंशन करे हुए सब्जेक्ट्स आपके। ठीक है, इन सब ये सब केमिस्ट्री डिसिप्लिन में अप्लाई नहीं कर सकते हैं OCS के लिए। फोर्थ डिसिप्लिन है आपका बायो साइंस डिसिप्लिन। ठीक है, जिसमें मोस्टली लाइफ साइंस स्टूडेंट्स आते हैं। ठीक है, तो इसका कोड है BS43। आप इसको याद रखना जब भी आप फॉर्म भरोगे।
ये एमएससी इंटीग्रेटेड एमएससी इन बायोसाइंस, लाइफ साइंस, एग्रीकल्चर, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स, बॉटनी, zoology, प्लांट ब्रीडिंग एंड ये सारे फील्ड जितने ये मेंशन करे हुए हैं ये सब एलिजिबल हैं इसमें अप्लाई करने के लिए। इवन फूड साइंस, फूड टेक्नोलॉजी, प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये सब एलिजिबल है यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। इसके लिए भी आपके पास मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क्स एमएससी में होना चाहिए, प्लस बैचलर्स में भी होना चाहिए। अब इसमें बीई या बीटेक अगर आपने फूड टेक्नोलॉजी में करा है तो उसमें भी आपके 60% मार्क्स होना चाहिए। वो सब ये सब एलिजिबल है ओसीएस 2025 में अप्लाई करने के लिए। एमएससी एप्लीकेंट के पास में should have at least 1 out of physics or chemistry or biochemistry or agriculture chemistry as a subject at BSc or at any other level or in case of iron integrated MSc applicants। अगर ये सब आप फुलफिल करते हो, ठीक है, आपकी बीएससी में फिजिक्स केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री एग्रीकल्चर ऐसा कुछ भी एक सब्जेक्ट होता है तो आप एलिजिबल होते हो एमएससी के अलावा। ठीक है, एमएससी के अलावा सेकंड क्वालिफिकेशन आपकी ये है एलिजिबिलिटी। एंड देन अगर आप एग्जाम के बदले ऑप्ट आउट करते हो गेट स्कोर पे तो आपके पास गेट स्कोर होना चाहिए 2023, 24 या 25 का, जिसमें लाइफ साइंस या बायोटेक का गेट स्कोर एक्सेप्टेबल है। ठीक है, आप लाइफ साइंस या बायोटेक से गेट देके उसका स्कोर भी इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसमें जो एलिजिबल नहीं है वो है लाइक फिशरीज, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एग्रोनॉमी, एनिमल हस्बेंड्री, मरीन बायोटेक्नोलॉजी, बायोएनालिटिक्स, biological science, home science, environmental science, biomedical sciences, climate sciences, virology, etc. BE, BTech in biotechnology, GE, biomedical engineering, food process engineering, BSc in biotechnology. These people are not at all eligible to apply in BARC OCS bioscience discipline. ओके, अगर आपके पास सिर्फ ये है तो ठीक है, तो इसकी मैंडेटरी क्वालिफिकेशन होगी एमएससी होना जरूरी है, प्लस जो डिसिप्लिन आपको यहाँ दिए हुए हैं ऊपर मार्क करे हुए ये होना जरूरी है, 60% होना जरूरी है, प्लस आप बीए बीटेक फूड टेक में तो भी कर सकते हो, पर आप बीएससी अगर हो तो आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, अगर बैचलर में आपके पास में फिजिक्स केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, तो भी आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, आपको बीएससी की क्वालिफिकेशन में एक सब्जेक्ट इसमें से कोई सा होना चाहिए। प्लस उसके अलावा आप अगर ऑप्ट करते हो एग्जाम, इसका जब एग्जाम होगा तो उसमें एक ऑप्शन आएगा आपको कि ऑन द बेसिस ऑफ गेट स्कोर यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर दिस फील्ड, तो उसमें आपको गेट स्कोर होना जरूरी है। ठीक है, देन फॉर दी लास्ट डिसिप्लिन विच इज जियोलॉजी, इसके लिए आप एमएससी या इक्विवेलेंट एमटेक इन जियोलॉजी होना चाहिए, अप्लाइड जियोलॉजी, अप्लाइड जियो केमिस्ट्री, अर्थ साइंस, 5 और 6 इंटीग्रेटेड एमटेक इन जियोलॉजिकल साइंसेज। ये सारे सब्जेक्ट अगर आपके पास हैं तो आप एलिजिबल हो इसमें अप्लाई करने के लिए, प्लस 60% मार्क्स होना चाहिए आपका। ठीक है, एग्रीगेट, देन गेट स्कोर जो है वो एज यूजुअल 3 साल का 23, 24, 25, एंड देन जो एलिजिबल नहीं है वो है जियोलॉजी, जियोफिजिक्स और बीटेक इन जियोलॉजी, माइनिंग, जियो इन्फॉर्मेटिक्स एक्सेट्रा, दिस मेनी सब्जेक्ट्स ऑल आर मेंशन हियर, वो एलिजिबल नहीं है। इसमें है कि ओनली रेगुलर एमएससी डिग्री इज एलिजिबल। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस एलिजिबिलिटीज, व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि आपके पास में रेगुलर एमएससी डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, दोज हु हैव एमएससी बाय रिसर्च आर नॉट एलिजिबल, पार्ट टाइम एमएससी नॉट एलिजिबल, मिनिमम 60% मार्क्स और a 6.0 CGPA ऑन द स्केल ऑफ 10 और इक्विवेलेंट भी एलिजिबल है इसमें अप्लाई करने के लिए। अगर आपका परसेंटेज सिस्टम नहीं है और आपका CGPA या अकॉर्डिंगली कोई और मार्किंग सिस्टम है तो उसका 60% जो आपको इक्विवेलेंट आता है आप उसके हिसाब से यूज करके इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अगर एज लिमिट की मैं बात करूं तो एज ऑन August 1, 2025 आपकी एज काउंट होगी ऑन August 1, 2025। तो फॉर जनरल कैटेगरी इट्स 26 ईयर, फॉर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर इट्स 29 ईयर, और जो एसटी एससी उनके लिए 31 ईयर आपकी एज लिमिट होगी। उसके अलावा डिपेंडेंट ऑफ दोज जो 1984 के राइट्स में अगर हुए हैं तो उनकी है 31 ईयर्स। जो पर्सन डोमिसाइल है कश्मीर डिवीजन है जम्मू कश्मीर के, फ्रॉम 1/1/1980 से 31/12/1989, तो उनके लिए भी 31 ईयर्स है। उसके अलावा फिजिकल जिसको डिसेबिलिटी है, ठीक है, उनके लिए 40% से अगर ज्यादा है तो उसके लिए भी एज रिलैक्सेशन कंसिडरेबल किया जाएगा और उनको स्क्राइब भी परमिट किया जा सकता है।
तो मिनिमम एज जो होनी चाहिए, ये तो आपकी मैक्सिमम एज लिमिट होगी, अगर मिनिमम एज की हम बात करें तो एज ऑन अगस्त 1 2025 आप एटलीस्ट 18 ईयर्स के होना चाहिए। नेशनलिटी में यू मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। एप्लीकेंट उसके अलावा जो सेंट्रल में, स्टेट में या किसी और गवर्नमेंट बॉडीज में अभी काम कर रहे हैं, ठीक है, उनको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इंस्टीट्यूट से एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन या इंटरव्यू प्रेजेंट करना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो फिर वो उनका इंटरव्यू नहीं होगा। एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आपको बताना पड़ेगा। देन एप्लीकेशन फी की अगर आप बात करोगे तो एप्लीकेशन फी इज 500 रुपीज फॉर मेल एप्लीकेंट बिलोंग टू जनरल ओबीसी कैटेगरी, ओके, उनके लिए 500 है, नॉन रिफंडेबल फी है। जबकि विमेन कैंडिडेट, ट्रांसजेंडर कैंडिडेट, कैंडिडेट बिलोंग्स टू ST/SC कैटेगरी, डिपेंडेंट्स ऑफ डिफेंस पर्सनल किल्ड इन एक्शन एंड फिजिकल चैलेंज कैंडिडेट्स आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी। मतलब इसके लिए कोई भी फीस नहीं लगेगी अगर वो वुमेन कैंडिडेट है, ट्रांसजेंडर है या ST/SC कैटेगरी से बिलोंग करता है तो। इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर दोज हु आर मेल फ्रॉम द जनरल और OBC कैटेगरी, ठीक है। उसके अलावा कैंडिडेट्स जो ग्रेजुएट हुए हैं आपके एकेडमिक ईयर 2024-2025 में, या वो वेट कर रहे हैं अपने रिजल्ट का, वो भी एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। मतलब फाइनल रिजल्ट का वो वेट कर रहे हैं और वो ये लास्ट 2024-25 में अगर वो पास हो जाएंगे, ठीक है, तो भी वो अलाउड है इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने के लिए। इस प्रोग्राम में स्टाइपेंड मिलेगा, पर मंथ स्टाइपेंड मिलेगा विच इज अराउंड 70K एंड देन फॉलोड बाय जब आप लास्ट में एक एग्जाम होगा उसमें आप क्वालिफाई कर गए तो आपको परमानेंट पोस्ट मिलेगी, ठीक है। तो जिसका रिजल्ट वेटिंग है उसको अपना रिजल्ट 31 दिसंबर 2025 तक देना होगा, अदरवाइज उनको स्टाइपेंड नहीं मिलेगा, ठीक है। एंड क्वालिफाइंग डिग्री 31 जुलाई में कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। देन सिलेक्शन एंड इंटरव्यू, तो इसका प्रोसीजर क्या है, तो अब बहुत बेसिक प्रोसीजर है इसका। प्रोसीजर है, सबसे पहले आपका एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। आइदर एग्जामिनेशन और यू कैन ऑप्ट आउट ऑन द बेसिस ऑफ गेट स्कोर, या फिर आप दोनों के बेसिस पे भी फॉर्म भर सकते हो। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट सारे डिसिप्लिन के, सिर्फ एक्सेप्ट जियोलॉजी, ओके, सिर्फ जियोलॉजी को छोड़ के बाकी सबके इंटरव्यूज कंडक्ट होंगे एट द बार्क ट्रेनिंग स्कूल मुंबई। जो जियोलॉजी का इंटरव्यू है वो हैदराबाद में कंडक्ट होगा। आउटस्टेशन एप्लीकेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ कैटेगरी और जेंडर ट्रेवलिंग फॉर इंटरव्यू, अगर इंटरव्यू के लिए आते हैं, अगर आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होते हो, दे विल बी पेड टू एंड फ्रो फॉर AC3। मतलब कि अगर आप सिलेक्ट होते हो इंटरव्यू के लिए तो आपका आना जाना का पे करेंगे बार्क से, ठीक है। सिलेक्शन इंटरव्यूज आर टेंटेटिवली शेड्यूल्ड, मई जून में आपके इंटरव्यूज होंगे। कैंडिडेट जो भी शॉर्टलिस्टेड हो जाएंगे, ठीक है, वो पोस्ट कर दिया जाएगा टेंटेटिवली, आपका मई से जून के बीच में इंटरव्यू हो जाएंगे एंड देन अप्रैल के बाद उसको पोस्ट कर देंगे। फाइनल सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑन द इंटरव्यू, मेडिकल फिटनेस, प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल टेस्ट will also carried out, and stipend will be released only after obtaining the medical fitness by the doctors। अगर आप मेडिकली फिट होंगे, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, इसमें आपको मेडिकली फिट होना बहुत जरूरी है, ठीक है, तो आप अपनी हेल्थ पे भी बहुत ध्यान दीजिए। देन नेक्स्ट इज योर ट्रेनिंग स्कूल, अगर आप सिलेक्ट हो गए तो ट्रेनिंग कहाँ होगी, तो ये सारे डिसिप्लिन के लिए एक्सेप्ट जियोलॉजी, सारे डिसिप्लिन की ट्रेनिंग कहाँ होगी, आपकी बार्क मुंबई में होगी। सिर्फ जियोलॉजी की ट्रेनिंग आपकी हैदराबाद में होगी, ओके। देन इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो अभी ओपन हो चुकी है, ठीक है, 2 जनवरी से, और इसका लास्ट डेट है 26 जनवरी। आप उसके बाद में करेक्शन विंडो ओपन होगा 7 फेब से 14 फेब के बीच में, आप इसमें करेक्शन विंडो आपका ओपन हो जाएगा, प्लस आपके एडमिट कार्ड भी इसी के आसपास इश्यू होंगे। देन एग्जाम का वेन्यू और एडमिट कार्ड का जो एलोकेशन है वो 15 से 25 फेब के बीच में आपका रिलीज होगा। जो एग्जाम है आपकी वो जाएगी 8 to 9 मार्च के आसपास। फिर जो गेट स्कोर, मतलब मीनवाइल गेट का एग्जाम 16 फेब के आसपास है, तो जब भी गेट का स्कोर रिलीज होगा तो मार्च तक गेट का रिजल्ट आ जाता है, तो आप अपना स्कोर मीनवाइल अपडेट कर सकते हो। तो उसके लिए जो विंडो है वो वापस से ओपन होगी, वो 19 मार्च से 24 मार्च के बीच में आपका लिंक वापस से मिलेगा आपको, ताकि आप गेट स्कोर अपडेट कर पाओ। फिर आपका फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स का लिस्ट लग जाएगा जो इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे।
बेस्ड ऑन द ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल टू सिलेक्ट। ठीक है, आपका जो भी फिर आपके सिलेक्ट हुए स्क्रीन हुए कैंडिडेट, ठीक है, उनके जो स्लॉट होंगे वो 17 से 24 अप्रैल के बीच में आपको मिल जाएंगे। इंटरव्यूज के सिलेक्शंस अगर हुए, ठीक है, तो 19 से 13 जून तक आपका डिस्प्ले हो जाएगा। एंड देन फाइनल कैंडिडेट्स जो बिल्कुल सारे इंटरव्यूज के बाद में सब करके सिलेक्ट होते हैं, आपको बाय द एंड ऑफ जून पता चल जाएगा कि आप इसमें सिलेक्ट हुए हो कि नहीं हुए हो। ओके, द लास्ट डेट ऑफ सिलेक्टेड ओसीएस कैंडिडेट ऑफ DGFS, दिस इज फॉर द इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। ठीक है, जो एमटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं DGFS इंस्टीट्यूट्स में, इट इज लास्ट डेट इज फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। एंड एमटेक करने के लिए भी ये आपको फंड देंगे। ठीक है, दिस इज फॉर द इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। डिक्लेरेशन ऑफ द लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट्स कि इतने इतने सिलेक्ट हुए हैं, वो सेकंड वीक ऑफ जुलाई तक हो जाएगा। मेडिकल टेस्ट एंड ऑल विल कंप्लीटेड 24 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में। एंड देन अब आपकी ट्रेनिंग जो स्टार्ट होगी, इट विल स्टार्ट फ्रॉम द 1 अगस्त 2025। तो अभी आपके पास टाइम है, प्रिपरेशन का भी टाइम है, लिंक ओपन है, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इट इज अ डायरेक्ट सिलेक्शन, डायरेक्ट मतलब कि आपको सिर्फ एग्जाम क्वालिफाई करना है, इंटरव्यू देना है, मेडिकली फिट होना बहुत जरूरी है। इसके लिए एक्स्ट्रा कोई एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने की जरूरत नहीं है। आप अभी उपलब्धि के प्लेटफॉर्म पे हैं, जहाँ पे हम लोग स्टूडेंट को ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्स के बारे में बताते हैं, उन्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, इंस्पायर करते हैं ताकि आप बहुत अच्छा अचीव करो बायोलॉजी की फील्ड में, एंड काउंसिल करते हैं बैचलर्स एंड मास्टर स्टूडेंट्स को। मैं नेहा गुप्ता हूँ और विनीता मैम भी है यहाँ पे, जो आपको सब चीज़ों के लिए गाइड करेंगी। आप अभी जो है हम लोगों ने कोर्सेज लॉन्च किए हुए हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जो यहाँ पे गिवन है, ये हमारा ईमेल आईडी है, और हमारा ऑफलाइन सेंटर जो है वो इंदौर में है। उसके अलावा हमने अभी 3 बैचेस चलाई हुई हैं। एमपी PSC ने असिस्टेंट प्रोफेसर डिक्लेयर किया है, अभी नोटिफिकेशन रिलीज करा है फॉर जूलॉजी बॉटनी इन मेनी स्ट्रीम्स। तो आप ऐप को डाउनलोड करके वो कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हो। बैचेस अभी स्टार्ट हुई हैं जनवरी में ही, फर्स्ट वीक में। आप उसको जाइए, आप उसको चेक करिए। एंड मेरा ये बोलना है कि आप जल्दी से मतलब डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशंस। ऐसी अपॉर्चुनिटीज बार बार नहीं आती है। ठीक है, अभी CSIR नेट के भी फॉर्म गए हैं, जिन जिन लोगों ने फॉर्म भरा है वो जनवरी से जून का बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। इवन वी हैव क्रैश कोर्स, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो फॉर फैब में जो एग्जाम होने वाला है। उसके अलावा MPPSC ने एक फूड सेफ्टी ऑफिसर निकाला है, जिसका डिटेल वीडियो हमारी वेबसाइट पे है, हमारी यूट्यूब चैनल पे है। आप यूट्यूब चैनल चेक कर सकते हैं, हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, कीप प्रिपेयरिंग, ऑल द बेस्ट।